नमस्कार। देश दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाई जा रही है या दिखाई जाती है, इसका आप भली भांति अंतर समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि मीडिया में कई दिनों से आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है, आपकी ईएमआई पर क्या फ़र्क पड़ा इसकी कोई खबर नहीं है, रुपया कितना कमज़ोर हुआ इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा इसकी कोई खबर नहीं है, पेट्रोल की कीमत क्या हो गई, क्रूड की कीमत कम हुई या ज़्यादा हुई इसकी कोई खबर नहीं है। यानी जो पहले खबरें हुआ करती थी वो सब खबरें औरंगज़ेब की कब्र में दफन हो गई है। तो इसलिए अब क्या खबरें चल रही है इसका भली भांति समझते हैं। तो क्या है राहुल गांधी की आज की बड़ी खबर। राहुल गांधी ने खुलकर प्रयोग किया दिल्ली में। दिल्ली का चुनाव का इंतजार रहा और वहां खुलकर प्रयोग किए। जो लोग नंबर में यकीन करते हैं तो वो मान सकते हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी और उनकी टीम सफल रही। ऐसा ही फायदा दूसरे राज्यों में भी अब कांग्रेस उठाना चाहती है। उसके लिए वह और भी कोई नया प्लान लेकर आई है। बिहार से बंगाल और केरल से पंजाब तक कांग्रेस नेतृत्व एक ही लाइन पर काम कर रहा है। कांग्रेस की ऐसी बैठकों में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होते हैं और संबंधित सूबे के कांग्रेस नेता भी बुलाए जाते हैं, जहां उनको बहुत सारी बातें ब्रीफ की जाती है और कई चीजें विस्तार से समझाई जाती है। स्टेट यूनियन को कांग्रेस नेतृत्व का साफ साफ संदेश होता है कि कांग्रेस अब अपने चुनावी हितों से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाली है। तो ये बड़ी खबर। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास पर भारी मात्रा में नकदी पाए जाने का मामला राज्यसभा में उठाया। जी हां, आज की बड़ी खबर थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के कई करोड़ों रुपए मिले। कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं। मीडिया पे कोई चर्चा नहीं। क्यों नहीं चर्चा? कैसे वहां रुपया आया, कितना रुपया आया, कौन सी एजेंसियां वहां सक्रिय हुई, किस एजेंसी ने जांच की, ऐसी कोई खबर नहीं है, न ही कोई चर्चा है। दिल्ली में न्यायाधीश के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की बात कहते हुए उन्होंने न्यायिक जवाबदेही की बात कही। जयराम रमेश ने सभापति जगदीप धनखड़ से अनुरोध किया कि इस विषय पर कुछ टिप्पणी करे। रमेश ने सभापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग से जुड़े नोटिस की भी याद दिलाई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि होली की छुट्टियों के दौरान जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले पर आग लगी थी। उस वक्त वह घर पर नहीं थे। परिवार ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी। टीम जब आग बुझाने गई तब उन्हें कैश मिला। किसी दूसरे के कैश मिलता तो बहुत जल्दी मीडिया बता देता कि कितना कैश मिला है, कौन सी टीम, कौन सी एजेंसी उनके घर जांच करने के लिए गई है। लेकिन कितने समय के बाद भी यह नहीं बताया जा रहा कि किस तरह से कितना कैश मिला है। वहीं उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। अब उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के वापस इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध किया। एसोसिएशन का कहना है कि कॉलेजियम के फैसले से गंभीर सवाल उठ रहा है कि क्या हम कूड़ादान है। एक और बड़ी खबर, मेरे बेटे विशाल की बारात निकल रही थी, तभी कुछ लोग वहां आ गए। उन्होंने बैंड बाजे बंद करवा दिए, फिर वीडियोग्राफी भी बंद करवा दी। बेटे पर बंदूक तान दी, कहने लगे कि यहां से बारात नहीं निकलने देंगे। यूपी के आगरा के धनौली गांव में रहने वाले मुकेश के बेटे की शादी 6 मार्च को थी। गांव के एक रसूखदार परिवार ने बारात रुकवा दी। मुकेश कहते हैं कि हम दलित हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ मारपीट की गई। इसका आरोप गांव के ही विष्णु शर्मा पर है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है। उस दिन उनके बेटे की भी बारात निकल रही थी। 7 मार्च को मुकेश ने पुलिस से शिकायत की। आरोप है कि पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। जी हां, केस दर्ज नहीं किया तो किस तरह से दलित को एक सुरक्षा मिल सकती है या सुरक्षा मिलेगी। 3 दिन बाद 10 मार्च को केस दर्ज किया गया। जाति के नाम पर यह बर्ताव झेलने वाले मुकेश अकेले नहीं है। यूपी के ही बुलंदशहर में फरवरी में गांव से ऐसी 2 घटनाएं सामने आई थी। यहां भी दलित परिवार के लड़कों को बैंड बाजे के साथ बारात नहीं निकलने दी गई। इसकी वजह क्या थी, विक्टिम परिवारों का क्या कहना है, आरोपी क्या कर रहे हैं, इसकी कोई चर्चा आप मीडिया में देखेंगे नहीं। मीडिया में चर्चा देखेंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के मंत्री अधिकारियों से 10% कमीशन मांग रहे हैं। जब अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें धमकाया जा रहा है और निलंबित किया जा रहा है। आतिशी का कहना है कि राजधानी में रेखा के मंत्री गुंडागर्दी पर उतर आए, अभी तो अधिकारियों को धमका रहे हैं। आने वाले समय में उनका अत्याचार जनता पर भी बढ़ने वाला है। आतिशी का कहना है कि शुक्रवार की सुबह से ही बीजेपी के मंत्री प्रवेश वर्मा दिल्ली सरकार के अधिकारियों को गालियां दे रहे हैं, उन पर गलत आरोप लगा रहे। वर्मा कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, लेकिन यही अधिकारी पिछले 10 साल से दिल्ली में शानदार काम कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित त्रिभाषा फॉर्मूले के कार्यान्वयन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते विवाद के बीच तमिलनाडु के राज्यसभा सांसदों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह दक्षिण राज्य पर हिंदी भाषा थोप रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके तहत प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूले के कार्यान्वयन को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच टकराव चल रहा है। उच्च सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए एडीएम के प्रमुख वाइको ने आरोप लगाया कि आपदा राहत कोष जारी करने वाला गृह मंत्रालय राज्यों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा भारत के अलावा दुनिया के 114 से अधिक देशों में रहने वाले लगभग 12 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि हिंदी निश्चित रूप से लागू की जाएगी और फिर आंदोलन शुरू हो गया। वाइको ने स्वयं को हिंदी विरोधी आंदोलन का उत्पाद बताया। अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम.के. थम्बुदुरई ने कहा कि भाषा के मुद्दे पर वाइको ने जो कहा वह उसका समर्थन करते हैं। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद, नक्सलवाद, कश्मीर और पूर्वोत्तर में सुरक्षा चिंताओं समेत कई मुद्दों पर सदन को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की रही है। मोदी सरकार ने उरी और पुलवामा हमले का 10 दिन के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस मुद्दे पर शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने इस बिल की कॉपी फाड़कर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ उछाल दी। इससे विधानसभा अध्यक्ष यूटी खदार काफी आहत हो गए। उन्होंने मार्शल को बुलाकर हंगामा करे बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर करवा दिया। उन्होंने बीजेपी के 18 विधायकों को अगले 6 महीने के लिए विधानसभा की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। कर्नाटक विधानसभा में अध्यक्ष ने आसन का अनादर करने के आरोप में 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद मार्शल ने निलंबित बीजेपी विधायकों को कर्नाटक विधानसभा से बलपूर्वक बाहर निकाला। एक ऐसी परंपरा निलंबित करने की, यह अच्छी है, बुरी है, ये अभी से ही ये चालू है या पहले भी शुरुआत थी, लेकिन इस तरह की परंपरा यह सही है या गलत है, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।